काफ़ी मतलब एक संघर्ष के साथ रहा है ना पूरा समय। तो मम्मी पापा को ये पता है कि सरकारी नौकरी लगी है या उनको ये पता है कि नहीं एक अच्छी पोस्ट मिली है? तो मैथ्स पहले कैसा था? तो कब जुड़े विनर्स के साथ? तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करी है? हाँ आइए। खुश रहो। क्या नाम है आपका? सतीश गांगले सर मेरा। सतीश जी। बैठो। बैठो। कहाँ के रहने वाले हो सर बेसिकली? मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर के पास एक गांव है मंडलेश्वर, वहाँ से हाँ मंडलेश्वर, प्रॉपर मंडलेश्वर? पास में एक छोटा सा गांव है जलूद। अच्छा। जो महेश्वर बांध बना है वो हमारे गांव में है सर। अच्छा। जलूद। गया हूँ मैं उस तरफ मंडलेश्वर, और उधर शायद डैम भी देखा है। हाँ वो हमारे गांव में ही बना था पूरा। अच्छा। दूध क्षेत्र में गया था, हमारा गांव इधर रोड पे मंडलेश्वर के पास में आ गया है। चलो अभी किस में सिलेक्शन हुआ है? मेरा सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर में। अच्छा। जी। तो कब हुआ था एग्जाम? ये एग्ज़ाम सर इसका 2023 में हुआ था। अच्छा। और रिजल्ट आया, उसकी ज्वाइनिंग अब जाके हो रही है। रिजल्ट मेरा वेटिंग में हुआ है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में आया है। वेटिंग लिस्ट में अच्छी बात है। और अब ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है? ज्वाइनिंग सर अप्रैल में हो जाएगी। अप्रैल में हो जाएगी। वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, ज्वाइनिंग हो जाएगी अप्रैल में। सबसे पहले आपको बधाइयाँ उसके लिए बहुत सारी। मिलना ही था अभी तो आपसे। हाँ। अभी तक तो फोन पे ही देखा था आपको मैंने, मैं फेस टू फेस मिला ही नहीं था। लेकिन एक बार मैं आया था टेस्ट देने यहाँ पर। अच्छा। अपने यहाँ जो प्राइज वाला कोई टेस्ट रखा गया था, स्कॉलरशिप इनका कोई? हाँ ऐसा कुछ था। जिसमें अपने को कोर्स वगैरह मिल रहे थे फ्री वाले। अच्छा। तो देने आया था मैं, तब भी आपसे मिला था, भीड़ इतनी थी, मिल ही नहीं पाया था उस समय। अच्छा। इनका अब जाके अच्छे से मिल लेंगे सर। बढ़िया। तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करी है? जी सर। अच्छा। ऑनलाइन ही सारी पढ़ाई करी। तो कब जुड़े विनर्स के साथ? विनर से सर मैं तो बहुत पहले से, जब से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी उसके बाद जैसे इंदौर में आया था कुछ समय के लिए। अच्छा। तो तब से ही जुड़ गया था मैं विनर से। मतलब ये मान के चले कि 3 साल हो गए मुझे विनर से। अच्छा। तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है? ऑनलाइन ही सारी पढ़ाई करी है। तो शुरू से मतलब इसी फील्ड में जाने का टारगेट था या दूसरे भी एग्जाम्स दिए थे? वो एग्ज़ाम सर बहुत सारे दिए थे, लेकिन हमारा डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर हो रखा है। तो फिर उसमें वैकेंसी जैसे आती, वो वैकेंसी नहीं आई तो फिर दूसरी की तैयारी करने लग जाते थे। अच्छा। और मैथ्स के लिए फिर आपका कोर्स फर्स्ट बार मैथ्स फाउंडेशन लिया था, तो वो 1 साल में वो हो गया खत्म। फिर अभी आपका रेलवे फाउंडेशन ले रखा है मैंने। अच्छा। उससे बढ़ता था। तो अभी रेलवे की एग्जाम्स भी दिए कोई सी? हाँ दिए ना सर। कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल दी होगी। फिर बाकी वो इनसे वो मतलब ये ज़्यादा अच्छी, ये बेटर है। इसमें क्या काम होता है बेसिकली? इसमें सर हमारा काम रहेगा जैसे एग्रीकल्चर में जो भी योजनाएं वगैरह आती है किसानों के लिए, तो उनको बताना, और उनको फिर टेक्निकल खेती के बारे में बताना रहेगा। अच्छा। जैसे कृषि मेला वगैरह लगते हैं तो किसानों को ले जाना, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर नई नई वेराइटियों के बारे में उनको जानने को मिलता है। जैसे बहुत सारे काम रहते हैं सर उसमें एग्रीकल्चर के लिए। तो एक वो जो पोस्ट होती है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान वो और अधिकारी, ये सेम है सर। लगभग सेम है? लगभग सेम। अच्छा। तो अंतर डिपार्टमेंट का है क्या? डिपार्टमेंट एक ही है ना सर। पर अच्छा। ये पोस्ट थोड़ी सी अलग है। अच्छा। काम दोनों का सेम रहता है। इसमें थोड़ा टेक्निकल जुड़ जाता होगा। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करना, इस प्रकार का रहता है। अच्छा। बाकी उनको ज़्यादा फील्ड पे जाना पड़ेगा, किसानों से मिलना है। हाँ ऐसा रहेगा। अच्छा। बाकी जॉब दोनों प्रोफाइल दोनों सेम है। पर अच्छी जॉब है? जो अच्छा, अच्छी सर 2800 ग्रेड पे इस पर सैलरी भी अच्छी रहती है इसमें। लगभग कितनी इसमें बनेगी शुरुआत? 37,000। 37 के आसपास। बढ़िया। और पूरा मतलब फिर घर पे ही, मतलब इंदौर में ही रह के ऑनलाइन पढ़ते थे, अपने गांव पे ही घर पे ही रह के करते थे? इंदौर में भी कुछ समय रहा और कुछ समय घर भी पढ़ाई करी। अच्छा, घर पे भी जी। तो भैया भाभी रहते थे, उनके पास रह के इंदौर में तैयारी करी, उसके बाद घर चले गए। अच्छा। फिर क्या रिएक्शन रहा घर वालों का रिजल्ट के बाद? घर वालों तो सर गांव में भी बात फैल गई कि गांव में मैं अभी लगा हूं और एक लड़की कांस्टेबल में लगी है। बाकी अभी तक कोई गांव में अभी तक कोई भी नहीं बना है कुछ भी? जो पुराने जो लगे थे वो है, बाकी नए में बहुत समय बाद कोई गया होगा सरकारी नौकरी में ना? गाँव में जाता हूँ तो हर कोई पूछता ही रहता है कि अच्छा तेरी जॉब लग गई, तेरी जॉब लग गई। बाकी घर वाले सर बहुत खुश है, क्योंकि घर फैमिली भी अपना बैकग्राउंड में थोड़ा सा, पापा भी मजदूरी करते हैं, मम्मी भी मजदूरी जाती है। अच्छा जी। घर में सबसे छोटा लड़का हूँ, तो मैं अभी तक परिवार में भी मतलब मैं ही जॉब लगा हूँ गवर्नमेंट में। बाकी बहुत कम लोग हैं परिवार में जॉब वाले। अच्छा। काफ़ी मतलब एक संघर्ष के साथ रहा है ना पूरा समय मम्मी पापा का? और जो 2 एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरा हुआ ही नहीं था, और मतलब पूरा वो हो गया था कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली हो गया, तब
अच्छा लगा है, चलो यार बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो कृषि विस्तार अधिकारी वाले एग्ज़ाम 2 बार की हो चुके हैं सर, और दोनों बार में 2-3 नंबर से रह जाता था, इसमें हो गया तो बढ़िया रहा। चलो ये एक बड़ी बात है कि मम्मी पापा मतलब जो मजदूरी का काम और एक बहुत छोटे काम से लेकर और बेटा अधिकारी बना है जी सर। बहुत बड़ी बात है। तो मम्मी पापा को ये पता है कि सरकारी नौकरी लगी है या उनको ये पता है कि नहीं एक अच्छी पोस्ट मिली है? हाँ पता है ना सर, कि मतलब उनको वो- तो वैसे क्या उनको ज़्यादा पता नहीं, तो वो ये लगता हाँ। है कि लड़का सरकारी नौकरी लग गया, सरकारी बहुत नौकरी बड़ी लग बात गई हो है, 30-40 हज़ार तो मिल ही जाएगी। इतने तो मिल ही जाएंगे आराम से, हाँ वो इससे इतने में ही खुश है। खुश है, बढ़िया है। तो वो लोग क्या मतलब वहीं गांव में ही कोई काम करते हैं गाँव या में आसपास जैसे कहीं खेतों में जाते हैं, खेत किसी में। के दूसरे खेत में वो मजदूरी करने जाते हैं, पापा अच्छा। भी करते हैं, मम्मी पापा दोनों करते हैं। हम्म, भैया भाभी है तो इंदौर में वो अलग काम करते हैं, अच्छा। और मम्मी पापा घर पे ही रहते हैं, घर पे काम करते हैं। और कैसा रहा विनर्स के साथ सफ़र, पढ़ाई का ये पूरा जो सफ़र है? तो सर बहुत क्या अच्छा है। पे जैसे कि मेरा 12वीं से ही मेरा एग्रीकल्चर था, 11वीं में एग्रीकल्चर पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में पूरा 4 साल एग्रीकल्चर, तो मतलब मैथ से और रीजनिंग से तो पूरा नाता ही टूट गया था, मतलब पढ़ना हुआ ही नहीं था। उसके बाद जैसे तैयारी में आए, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ये बहुत चैलेंज वाला, एग्रीकल्चर तो पढ़ लेते थे पर यही नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर दोस्तों ने बताया कि विनर्स का नाम चल रहा था, विनर्स वो आदित्य पटेल सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आपका कोर्स लिया था फाउंडेशन कोर्स, अच्छा। तो उससे मैं रेगुलर पढ़ता था, नोट्स वगैरह प्रॉपर मेरे हाथ से बनाता था और उनको रिवाइज करता था। अच्छा, तो मैथ्स पहले कैसा था? मैथ्स तो मेरा बहुत ज़्यादा ही वीक था सर, अच्छा। कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन जैसे कोर्स लिया आपका, कोर्स धीरे धीरे पढ़ने लगा तो फिर ऐसा लगने लगा नहीं मैथ्स भी अपने से बन जाएगा, बन जाएगा। धीरे धीरे। तो और अब कैसा है मैथ्स? अब तो सर बहुत अच्छा है, अच्छा हो गया, चलो अच्छा है। मैथ्स रीजनिंग वगैरह दोनों बहुत अच्छे हो गए। और कोई इन 2-3 साल में कुछ ऐसी चीज़ रही हो या क्या सीखा इस पूरी जर्नी से? सिलेक्शन लेने के लिए क्या ज़रूरी है या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सिलेक्शन के लिए यही है सर कि रेगुलर कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 महीने पढ़े, एग्ज़ाम आई, फिर छोड़ दिया, फिर 2 महीने पढ़े छोड़ दिया, तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेरा भी बीच में मेरा छूट जाता था, क्योंकि कंडीशन घर की खराब थी, काम करना पड़ता था। जो जैसे मैं IT पार्क में जो करता था, जब शुरुआत में इंदौर रहता था, अच्छा। पार्ट टाइम जॉब करता था, उसके साथ पढ़ो, तो जैसे पढ़ाई छूट जाती थी तो फिर पूरा डबल से ही पढ़ना रही, स्टार्ट से वापस स्टार्ट करना पड़ता पढ़ाई को। अच्छा। जैसे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा, ब्रेक में पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्रेक लग जाएगा, हाँ ये भी है। ऐसा। और कभी बीच में कोई डीमोटिवेशन या ऐसा लगा कि यार पता नहीं अपना हो पाएगा? बहुत बार लगता था ऐसा। अच्छा। ऐसा मन करता था कि बस अब छोड़ छोड़ दिया दो जाए सभी। और अब कोई भी छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो। पकड़ के, ऐसा बहुत बार लगा था, लेकिन धीरे धीरे फिर उस समय कैसे खुद को समझाते थे? उससे मेरे साथ वाले बहुत सारे सर जॉब लग गए थे, तो उनको अच्छा। देख के भी नहीं भाई ये भी लगे तो अपन भी कहीं ना कहीं अपना भी हो लगेंगे। जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते रहते तो फिर हो गया फाइनली। हाँ वो कभी कभी वो आता है ना कि 1-2 दिन फिर डिस्टर्ब भी होते डिस्टर्ब होते हैं, थे। फिर खुद को समझाओ, फिर अपने आप को और वापस फिर वो ट्रैक है पे कि लाओ। फैमिली को फिर घर पे नज़र जाती थी तो लगता है नहीं यार हाँ कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, अपने को जॉब तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे 10-12 हज़ार ज़्यादा सैलरी कोई देता ही नहीं सर, काम बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट में करके देख चुका था और फिर पूरी लाइफ आपको वैसे ही निकालनी है। और ग्रोथ होती ही नहीं प्राइवेट में ज़्यादा। बढ़िया यार, अच्छा है। तो अब आगे और भी कोई एग्जाम को आप जी मैं टारगेट अभी करोगे? ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा अच्छा। हूँ, एफएसओ की, PSC में जो आई है ना, हाँ हाँ हाँ। उसकी तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे, बाकी पढ़ते रहेंगे। बाकी जॉब इसमें भी मैं तो संतुष्ट हूँ सर, हाँ, इसमें लग गई ये भी अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब है। और क्या लगता है आसपास मेरे ख्याल से मिल भी जाएगा इसमें? हाँ सर, सेंधवा मिलने का चल रहा है, अच्छा। ये पास में ही है, हाँ, पास में ही सेंधवा। 100 किलोमीटर के आसपास, तो सेंधवा मिल जाएगा, बढ़िया रहेगा। दोस्तों जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है? और दोस्त भी सर मेरे बहुत सारे बहुत खुश हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे जॉब लग चुके थे मेरे दोस्त। अच्छा। मैं ही अकेला बचा था, तो सपोर्ट भी दोस्तों का भी बहुत रहा, फाइनेंशियली हेल्प दोस्त बहुत करते थे मेरी, ओके। तो उनका भी अच्छा रहा सपोर्ट। और गांव में भी सर दोस्त लोग पूछते कि वाह यार तेरी नौकरी लग गई, बोले हमने छोड़ दी पढ़ाई, तो बोले हम वहीं रह गए, हाँ ऐसा। क्योंकि बहुत वो सारे तो होता ही है, तैयारी बहुत लोग शुरू करते हैं पर वही बहुत है, सारे वो- ऐसे भी बोलते थे कि और कब तक पढ़ेगा, बोले छोड़ दे, नौकरियाँ कहाँ है, अड़ोस पड़ोस वाले ही बोल देते थे कि नौकरियाँ अच्छा। कहाँ है, बोले हाँ निकलती नहीं है, मिलती निकलती नहीं नहीं है, है। और नौकरियाँ रखी कहाँ है, अब कोई नहीं नौकरी लगता, बोले। और लगा भी नहीं था वैसे गाँव में कोई। हाँ और अब अब तो सर उनकी बोलती ही बंद हो गई है ना। सही है। चलो यार अच्छा है। इस जॉब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
फिर और आगे भी हम यही चाहेंगे कि और इससे अच्छा जी, फूड सर। सेफ्टी ऑफिसर या और जो सपने हैं जी। वो बिल्कुल पूरे हों। Thank you so बढ़िया, much. उसके लिए मेहनत करो।